हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एसएसएलवी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये चर्चा में क्यों है, इसमें क्या खासियत है, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि एसएसएलवी है क्या चीज़, और एसएसएलवी है क्या चीज़ उसको जानने से पहले हमें एसएसएलवी का फुल फॉर्म जानना होगा। तो एसएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसे हम लोगों ने पीएसएलवी जानते हैं, जीएसएलवी जानते हैं, उसी का एक न्यू वर्जन आ गया एसएसएलवी। पीएसएलवी जीएसएलवी क्या थे? बड़ी बड़ी और ज़्यादा वजनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए बनाए गए थे। एसएसएलवी क्यों बनाया गया? स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बनाया गया, कम वेट वाली सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए बनाया गया। इसमें टोटल 3 स्टेजेस होते हैं, माफ़ करिएगा, इसमें टोटल 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। और इसमें देखेंगे अपन, इसका वेट कितना तो 120 टन होता है, इसकी हाइट कितनी होती है 34 मीटर होती है, इसका डायमीटर कितना होता है 2 मीटर होता है, और ये कितने केजी तक की सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है? 500 केजी तक की सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है, और 500 किलोमीटर तक लॉन्च कर सकता है। अब हम थोड़ा कुछ और जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इस डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जो हम लोगों ने बात की कि इसकी हाइट कितनी होती है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट होती है 34 मीटर, और इसका डायमीटर जो होता है ये चीज़ समझ रहे, इसकी मोटाई जिसे एक तरह से बोलेंगे अपन, उसका क्या होता है 2 मीटर का होता है, ठीक है। और एक चीज़ और जानते हैं, इसका टोटल वेट कितना होता है 120 टन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये देखते हैं हम लोग कि एसएसएलवी जो है इस समय चर्चा में क्यों है, ठीक है। तो द इंडियन स्पेस एजेंसी लॉन्च इट्स मेडन इंडिजीनियस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मतलब इसरो ने एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है, एक तरह से बताया है लोगों को कि हम लोगों ने एसएसएलवी बनाया है, ठीक। विथ विच वेंट एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसके थ्रू एक अर्थ ऑब्जर्वेशन में एक सैटेलाइट भेजनी थी, ठीक है। एंड ए स्टूडेंट सैटेलाइट, उसको क्या कहा गया? स्टूडेंट सैटेलाइट कहा गया। मतलब ये जो सैटेलाइट भेजी जानी थी उसको क्या कहा गया? भेजी जानी थी उसको क्या कहा गया? स्टूडेंट सैटेलाइट। उसी को क्या कहा गया? आज़ादी सैटेलाइट या फिर आज़ाद सेट कह दिया गया, ठीक है। अब ये जानेंगे हम लोग, और पहले ये इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर जानते हैं कि उसको आज़ाद सैटेलाइट क्यों कहा गया और स्टूडेंट सैटेलाइट क्यों कहा गया, ठीक है। ये देखते हैं हम लोग यहाँ से, इनटू द स्पेस फ्रॉम स्पेस पोर्ट इन श्रीहरिकोटा से 9:18 बजे सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार संडे मॉर्निंग 7 अगस्त 2022 को इसको लॉन्च किया गया। इसका लॉन्च कैसा रहा ये भी हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ये सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसको स्टूडेंट सैटेलाइट क्यों कहा गया या आज़ाद सैटेलाइट क्यों कहा गया। तो देखिए, इस साल हम लोग अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं, ठीक है। तो जिसको अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नाम दिया आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसमें हम लोग हर चीज़ को क्या कर रहे हैं? 75 कर रहे हैं, ठीक है। तो 75 गर्ल्स साइंटिस्ट स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया। उन्होंने मिल करके एक सैटेलाइट बनाई जिसको एसएसएलवी के थ्रू अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए संडे मॉर्निंग यानी 7 अगस्त को लॉन्च किया गया, ठीक है। इसलिए उसका नाम स्टूडेंट सैटेलाइट या आज़ादी सेट कहा गया, ठीक है। आज़ादी सेट क्यों कहा गया? क्योंकि आज़ादी के उपलक्ष्य पे उसको 75th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य पे उसको लॉन्च किया जाना था, इसलिए उसको आज़ादी सैटेलाइट कहा गया या आज़ाद सेट कहा गया, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम देख तो लिए हैं, एक बार और समझते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन विथ ए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसका डायमीटर जो है वो 2 मीटर है, ठीक है। इसकी हाइट जो है वो 34 मीटर है, ठीक। इसके 3 सॉलिड प्रोपल्सन स्टेजेस हैं। 3 सॉलिड प्रोपल्सन स्टेजेस इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला स्टेज ये हो गया, दूसरा स्टेज ये व्हाइट वाला हो गया, तीसरा ये ब्लू वाला हो गया, ठीक है। ये सॉलिड प्रोपल्सन स्टेजेस हैं। लिक्विड मॉड्यूल टर्मिनल स्टेज है, इसमें यहाँ पे एक टर्मिनल स्टेज है जो लिक्विड टर्मिनल स्टेज है, जिसके थ्रू इसकी डायरेक्शन कंट्रोल की जाएगी, डायरेक्शन कंट्रोल की जा सकती है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो 3 सॉलिड प्रोपल्सन है इसका डायरेक्शन से क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि सॉलिड जो लिक्विड सॉलिड फ्यूल होता है उसको कंट्रोल करना, सॉलिड प्रोपल्सन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बाद में फ्यूचर में देखा जाएगा कि उसके लिए भी कुछ टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है, इतना एडवांस हो चुका है सब चीज़ें। तो बात की बातें, अभी उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। देखते हैं अब आगे हम लोग इसके बारे में। अब हम एसएसएलवी की पेलोड कैपेसिटी जानते हैं, ठीक है।
इसमें देखिए सिंगल या मल्टी सैटेलाइट्स, नैनो, माइक्रो, मिनी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है। एक साथ कई सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है। सिंगल सैटेलाइट अप टू 500 केजी तक की सैटेलाइट सिंगल में लॉन्च कर सकते हैं। 500 किलोमीटर तक लॉन्च कर सकते हैं। मल्टीपल सैटेलाइट रैंकिंग फ्रॉम 10 केजी टू 300 केजी तक ये लॉन्च कर सकते हैं। मल्टीपल सैटेलाइट्स को इनटू 500 किलोमीटर तक ही लॉन्च कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। ये जो सैटेलाइट है यही स्टूडेंट सैटेलाइट कही गई, इसी को आज़ाद सेट कहा गया है। AZAD, आज़ाद सेट, SAT, सैटेलाइट का फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ले लिया सेट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो मैं बताना चाह रहा था कि कितने स्टेजेस हैं, तो देखिए इसके थ्रू आप इसमें आसानी से समझ सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेज लिखा हुआ, मतलब इस जगह से इस जगह तक इसका फर्स्ट स्टेज कहा गया, ये वाइट वाला सेकंड स्टेज कहा गया, ये ब्लू वाला थर्ड स्टेज कहा गया, और ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा VTM, वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, ये है जिसके थ्रू इसको इसकी डायरेक्शन कंट्रोल की जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये जो लॉन्च हुआ था 7 अगस्त को 2022 संडे मॉर्निंग के दिन 9:18 पर, तो वो फेल क्यों हो गया, क्या कारण थे फेल होने के, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। देखिए हम पहले ही डिस्कस किए कि इसके टोटल 3 स्टेजेस हैं, वो भी सॉलिड हैं। ठीक है, सॉलिड प्रोपल्सन है। देखिए पहला स्टेज जो था 94 सेकंड्स के लिए था, ये सक्सेसफुल रहा। दूसरा स्टेज 113 सेकंड के लिए था, वो भी सक्सेसफुल रहा। तीसरा स्टेज 106 सेकंड के लिए था, वो भी सक्सेसफुल रहा। अब प्रश्न ये आ रहा होगा, जब सब कुछ सक्सेसफुल था तो ये लॉन्च फेलियर क्यों कहलाया। देखिए ये 3 स्टेजेस जो थे ये तो सक्सेसफुल रहे। जो अपना वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल वाला स्टेज था वो उसको 20 सेकंड्स तक चलना था, तो वो कितना चला, केवल 1 सेकंड ही चला। उसको सर्कुलर मोशन पे जाना था उसकी डायरेक्शन को, लेकिन वो इलिप्टिकल चला गया, ये नहीं हुआ, उसका डाटा लॉस हो गया। ठीक है, ये 3 कारणों की वजह से हमारा ये जो था फर्स्ट लॉन्च SSLV का फेल हो गया। ठीक है, तो अब ये समझते हैं, इसमें हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि ये सॉलिड में, ये जो सॉलिड फ्यूल होता है तो इसमें कैसे भरा होता है, इसमें क्या चीज़ भरी होती है, इसमें हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडाइन भरी होती है। ठीक है, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कांट कंट्रोल, जो कि कंट्रोल के बाहर होती है। ठीक है, और कंट्रोल, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इसको कंट्रोल कैसे करते होंगे, तो कंट्रोल करने के लिए वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल होता है जिसके थ्रू डायरेक्शन कंट्रोल की जाती है। ठीक है, तो वही मेन होता है, उसी के अंदर सैटेलाइट होती है। ठीक है, तो वही उसी को 20 सेकंड तक जाना था, लेकिन वो 20 सेकंड तक नहीं चला, वो 1 सेकंड में ही उसका डायरेक्शन चेंज हो गई और वो इलिप्टिकल जाने लगा, उसको जाना सर्कुलर था। ये कुछ कारणों की वजह से उसका पहला जो लॉन्च था वो फेल हो गया। अब हम लोग इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझेंगे PSLV और SSLV में थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं हम लोग। हाइट में डिफरेंस, हाइट इसका 44 मीटर है, इसका 34 मीटर है, इसका 2.8 मीटर है, और SSLV 2 मीटर डायमीटर है। और PSLV में टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस 4 हैं, इसमें नंबर ऑफ स्टेजेस 3 हैं। इसका टोटल वेट जो है वो 320 टन है, इसका 120 टन है। इसमें टोटल पेलोड कैपेसिटी कितनी है, ये 1750 किलो की सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है, और ये 10 किलो से 500 किलो तक की केजी तक की सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। ये 600 किलोमीटर तक लॉन्च कर सकता है, ये केवल 500 किलोमीटर तक लॉन्च कर सकता है। ठीक है, ये टोटल 2 महीने में, मतलब 60 दिन में इसको तैयार किया जा सकता है, और इसको केवल 3 दिनों में, मतलब 72 घंटों में इसको तैयार किया जा सकता है। मतलब इसको एक चीज़ और कहा जाता है, ऑन डिमांड लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, इसका पहला जो फ्लाइट हुआ, मतलब पहला लॉन्च जो हुआ वो 20 अगस्त 1993 में हुआ, 20 सितंबर 1993 में हुआ, और इसका 7 अगस्त 2022 को हुआ। मतलब यानी अभी अपना जो संडे था, पिछला संडे, लास्ट संडे, उसी दिन इसको लॉन्च किया गया। तो एक बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों की जो फर्स्ट लॉन्चिंग थी दोनों फेलियर थी, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि क्या हो गया, इसरो कुछ नहीं कर रहा। तो वी आर प्राउड टू आर इसरो, बिकॉज कि आज की डेट में PSLV, उसका भी पहला लॉन्च फेल था, लेकिन आज की डेट में PSLV के बराबर भरोसेमंद कोई भी लॉन्च व्हीकल है ही नहीं विश्व में। ठीक है, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। हमारा इतिहास बहुत बहुत पुराना है और बहुत संघर्ष से भरा हुआ इतिहास है। जो हमारे यहाँ साइकिल से सैटेलाइट और नारियल के पेड़ में बांध करके सैटेलाइट को लॉन्च कर दिए हों, तो पहले
लॉन्च के फेलियर से डरने वाले नहीं हैं, इतने बुज़दिल और इतने कायर हम नहीं हैं। हम एक दिन ज़रूर SSLV का भी नाम रोशन करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसके बेनिफिट जानते हैं SSLV के क्या है। इसको 72 घंटे में तैयार किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, इसको सबसे कम लागत मतलब 30 करोड़ में इसको बनाया जा सकता है। एक बात महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग 500 करोड़ दे करके यूरोपीय कंट्रीज़ को 500 करोड़ दे करके अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाते थे। अब हमारे पास लॉन्च व्हीकल ही 30 करोड़ का है। यानी अब जितने भी विश्व में माइक्रो सैटेलाइट या मिनी सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट भी लॉन्च करवानी होगी, आप टेस्ला का नाम जानते होंगे, ठीक है। तो टेस्ला वाले अब अपने पास आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो लागत है वो कम है। 30 करोड़ में हम अपने लॉन्च व्हीकल तैयार कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा आएंगे हमारे पास लॉन्च करवाने, ठीक है। इसकी मांग ज़्यादा बढ़ेगी। मलेशिया हो गया, कई सारे देश जो हैं वो प्री बुकिंग करके रखे हुए हैं चीज़ इनकी, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉन्च मल्टीपल माइक्रो सैटेलाइट, देखिए कई सारी सैटेलाइट, ये माइक्रो सैटेलाइट्स को, नैनो सैटेलाइट्स को, मिनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है। इसके टोटल स्टेजेस 3+1 अपन इसलिए देते हैं कि 3 स्टेजेस तो इसके सॉलिड प्रोपल्सन होते हैं। लास्ट स्टेज अपन वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल को अपन लास्ट स्टेज दे देते हैं, ठीक है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी एक सानिध्य एकेडमी है। आप www.sanidhyacademy.com विज़िट कर सकते हैं गूगल पे। यदि आपको किसी भी प्रकार का लर्निंग या अर्निंग करनी है पार्ट टाइम, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्दी कांटेक्ट करेगी। यदि आप स्टूडेंट हैं और अर्निंग करना चाहते हैं तो एज अ ट्यूटर यू कैन टीच फॉर 1 hour एंड यू कैन अर्न 5 to 10,000 रुपीज़ मंथली। तो जिसको भी रजिस्टर करना है एज ए ट्यूटर या एज ए स्टूडेंट, तो आप www.sanidhyacademy.com पे जा कर के रजिस्टर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो, हिट द बेल आइकन एंड डू कमेंट्स।